पर आपको बता दिया गया था कि तो लीवर में भी चला गया। लीवर में फैल गया। और पेशेंट को चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, हाँ है ना। चिकन वो छठा के बाद चिकन पॉक्स हुआ था। हाँ, पूरे शरीर में दाने दाने से हो गए थे। पूरा शरीर में हो गया था। पूरा शरीर में मोटे मोटे दाने निकल गए थे। मेरे पास आया जब उनकी कंडीशन थी कि बहुत कमज़ोर थे, चक्कर आता था और घबराहट थी बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती थी और नाखून काले हो गए थे। नाखून काले हो गए थे और पेट साफ नहीं होता था। या सर उसका चेहरे का चमक अभी कुछ अलग है। अच्छा। हम लोग जब पहले जो जैसे दिख रहा था, अभी का चमक हमको लग रहा है थोड़ा अलग दिख रहा है अभी। ये सिर्फ 3 महीने की रिकवरी है और आज मैं इस पेशेंट की अभी लास्ट दवाई दे रहा हूँ मैं, और दवाई आपकी बंद कर रहे हैं क्योंकि जब अभी आपने बताया पेशेंट 100% ठीक है। तो 100% का मतलब क्या होता है जी, 100 में से 100 नंबर पूरे आ गए हैं। अब पेशेंट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ना तो वो नाखून काले हैं और अच्छी तरह से पेट साफ होता है, घबराहट बेचैनी सब ठीक हो गई है। और कहते रोगी अब पूरा काम पर जा रहा है और हाथ जो सूखा सूखा सा रहता था अब वो भी सब ठीक है। इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है। आप अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अजय कुमार कौर है। अजय कुमार कौर, रहने वाले उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आप। और पेशेंट क्या लगते हैं आपके? पेशेंट मेरा छोटा भाई है। आपका छोटा भाई है, नाम उनका संजय कौर। अच्छा ठीक है जी। और आपके पेशेंट को सार्कोमा बताया था 4 स्टेज और लग चुका था। और पहले भी एक आपकी वीडियो बनाई थी मैंने जब आपने अच्छी रिकवरी बताई थी 20 दिन के बाद, ठीक है जी। और मेरे पास जब पेशेंट आए थे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन बताए थे आपने उसमें वीडियो में भी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी थी। मुँह लगने के बाद तो हालत ही ख़राब हो गई होगी। शुरू में क्या दिक्कत हुई थी, क्यों जाना पड़ा था आपके पेशेंट को? दिक्कत ऑपरेशन के बाद जब डॉक्टर आपने बताया था 5-6 महीने पहले बड़ी आंत के अंदर गांठ थी। हाँ, गांठ पता चला। गांठ पता चलने के बाद ऑपरेशन करने के लिए बोला गया। हाँ, सर्जरी करा दिया आपने? सर्जरी करवाया गया। सर्जरी करवाने के बाद टेस्ट जब हुआ का उसमें सार्कोमा बताया गया। फिर आपने बताया कि बड़े हॉस्पिटल में लेके गए थे। कौन सा हॉस्पिटल था? मेमोरियल में गए थे। तो इस समय तो सबसे माना हॉस्पिटल कहाँ? मुंबई। हाँ ठीक है। और वहाँ पर आपको बता दिया गया था कि तो लीवर में भी चला गया। लीवर में फैल गया। और पेशेंट को चिकन पॉक्स बोलते हैं जिसको, हाँ, है ना। चिकन वो छठा के बाद चिकन पॉक्स हुआ था। हाँ, पूरे शरीर में दाने दाने से हो गए थे। पूरा शरीर में हो गया था। पूरा शरीर में मोटे मोटे दाने निकल गए थे। मेरे पास आया जब उनकी कंडीशन थी कि बहुत कमज़ोर थे, चक्कर आता था और घबराहट थी बहुत ज़्यादा, नींद नहीं आती थी और नाखून काले हो गए थे। और पेट साफ नहीं होता था। तो कंडीशन तो ऐसा ही गया था कि आप लोगों ने मेरे ख्याल से उधर से तो हाथ ही खड़ा हो गया होगा कि पेशेंट कमज़ोर है। अभी हम जब देखते हैं भाई को तो थोड़ा अच्छा महसूस लगता है। अभी नहीं, पहले मेरे इलाज से पहले। हाँ, आपके इलाज से पहले मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा अलग सा डर घुसा हुआ था अंदर कि जैसे खुद ही उसको गिरने से उठाया हूँ। हाँ, वो अभी अब उनसे मेरी बात भी हुई है। अभी आप लोग सुना भी आप लोगों ने कि मैंने उनसे बात किया तो वो बता रहे कि मैं गिर गया था, मतलब अपने आप गिर जाता था, मतलब इतना कमज़ोर था। और अभी तो कहते हैं वो गाड़ी वो साइड पे अभी घूमता रहता है, इतना भी हो। मैं एक बार मना किया था उसको कि ज़्यादा मत जाओ अभी, थोड़ा वो खुद ही अभी बोलता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है। हेलो। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते। आपकी दवाई चलते हुए 3 महीने हुई है मेरे पास। हाँ सर, 3 महीने से थोड़ा प्लस हुआ है। 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ। हाँ सर। ठीक है। आपको सार्कोमा बताया था उन्होंने, कैंसर डिक्लेयर किया था, ठीक है। 6-7 महीने पहले आप बता रहे थे कि बड़ी आंत में गांठ थी। हाँ सर। उसकी सर्जरी करवाया सर में आपको सार्कोमा बताया। सर ठीक है। एक बड़े हॉस्पिटल में आपका इलाज चला। हाँ सर। फिर उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि ये तो लीवर तक फैल गया है। हाँ, फैल गया। और उसके बाद आपका लगा था। ठीक है। मेरे पास जब आए थे जब आपका चिकन पॉक्स भी था। हाँ, चिकन पॉक्स भी था सर, है ना। तो आप जब मेरे पास आए थे तो आपने कई चीज़ बताई थी कि अभी काफ़ी कमजोरी थी, आपको बता रहे चक्कर आते थे। सर ठीक है। 2 बार, 1 बार गिर, 2-3 बार गिर चुका थे। गिर भी गए थे, है ना।
घबराहट होती थी, नींद नहीं आती थी। हाँ, नींद तो सर कभी नहीं आती है, लेकिन भगवान के दया से, आपकी कृपा से सर अभी हमको नींद भी अच्छी आ रही है। और काम, मतलब हम काम भी साइड को जा नहीं पाते थे, लेकिन अभी 8 से 12 घंटा भी काम करते हैं, गाड़ी चलाते हैं कंटिन्यू। अभी 12 घंटा गाड़ी ही चलाते हैं, कोई टेंशन नहीं। खाली बीच बीच में क्या होता है, बैक पेन थोड़ा रहता है, इतना नहीं, कम। चलो, अरे जो पेशेंट मरने के कगार पे था, आप लगा लो, आज वो गाड़ी चला रहा 12 घंटे, कमर का दर्द तो कोई हमारा भी हो जाता है, मानते हो ना? नहीं, मैं सुबह सर, एक्चुअली सुबह क्या रहता है, मैं 7 किलोमीटर चलता था, 5 किलो, 5.5 किलो। बहुत अच्छी बात। देखो, नाखून भी आपके काले हो गए थे, काले हो गए थे, अभी पूरा साफ हो गया सर, पूरा साफ हो गया। देखो अभी मैं इनका वीडियो बना रहा हूँ आपके, अभी क्या लगते हैं आप इसे? भैया है वो, आपके बड़े भाई है ना? हाँ सर। हाँ, तभी देखो आज आप बिल्कुल ठीक हो सर। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक होने के बाद मैं एक बार दवाई ड्रॉप करता हूँ, सर। ठीक है? उसके बाद अगर फिर कभी दिक्कत आई तो फिर एक बार मैं फिर चलाऊंगा। सर अभी दवाई थोड़ा कंटिन्यू रखूंगा सर मैं। सुनो, मेरी बात सुनो आप, सर। मैं मना नहीं कर रहा आपको, मैं अभी जो है ना दवाई दे के भेजूंगा एक बार इनको, लेकिन मैं चाहता हूँ ठीक हो गए तो फिर दवाई क्यों चलाना? दिक्कत आई तो मैं बैठा हूँ, अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। नहीं सर, ऐसा नहीं, आपके आप डरो मत, आप रहेंगे बहुत सर। देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो बीमारी आपको बताई थी सर, जब वो 20 दिन में ठीक हो सकती है। सर आपकी पहले वीडियो बनी थी ना 20 दिन की, सर बनी ना, तो 20 दिन में ठीक हो सकती है। तो ये बीमारी आपको नहीं थी, बिल्कुल मत डरो, सर। ठीक है? अभी मैं मेरा जीप भी सर, जीप भी काला था, अभी जीप भी काला नहीं है सर। ये हुई ना बात, समझ गए? अब तो सर एकदम ठीक हो चुके हो, ठीक है? सर मैं देखिए सर, सुबह देखिए मैं रूटीन बताता हूँ अपना, 3:30 बजे 4 बजे उठता हूँ, अपना जॉगिंग में गर्म पानी थोड़ा पी के टॉयलेट जाके जॉगिंग में निकल जाता हूँ। आने के बाद फिर मैं क्या करता हूँ, गाय का जो है, गाय को सेवा करता हूँ। सेवा करने के बाद पूजा पाठ करके गुरुजन का पैर छू के फिर अपना ड्यूटी निकल जाता हूँ सर। बहुत अच्छी बात, बहुत। अभी बताऊँ, आप ही के वहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है, एक डॉक्टर साहब बैठेंगे, हाँ, जसपुर जजपुर में, हाँ। ठीक, जसपुर में अभी मेरे साथ ही बैठे हैं, तो आप लोगों को ही डॉक्टर बनाना। अब आपका नाम क्या है? वही तो सर, संजय कुमार का। तो डॉक्टर संजय कुमार लगाओ अब। सर लगा देंगे सर, अभी तो मैं सबको ही घूम के बोल रहा हूँ सर, अपना उड़ीसा से भेजा हूँ। बरगढ़ में अभी रिसेंटली एक बंदा गए थे आपका, वो भी खा रहे हैं। चलो कोई नहीं, उनका एज भी 70 है, लेकिन वो भी बोल रहे हैं मेरे को काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी बात। तो अभी उड़ीसा में आप लोगों को हॉस्पिटल चलाना है, ठीक है सर। और सुनो, अभी जो आपकी बात कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड किया मैंने, सर डाल सकता हूँ? डाल सकते हैं सर, अगर हमको अच्छा हुआ। मैं तो मतलब साहस तो सर आपका वीडियो से मिला। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट था, भगवान जी का नाम और आपका जो वीडियो है वो देख के मेरे को मतलब साहस आया है। मैं तो आधा दिया आपका वीडियो देख के सर, इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि और लोगों को ही पता चले, ठीक है? तो आज आपकी दवाई, अभी लास्ट दवाई दे रहा हूँ मैं, ठीक है? इसके बाद बंद करेंगे, उसके बाद दिक्कत होगा तो मैं फिर चलाऊंगा, घबराना मत, ठीक है? ठीक है। और मेरे हिसाब से तो होगा ही नहीं सर नहीं होगा, मैं तो विश्वास रहूंगा पूरा। और मेरा जो दिनचर्या भी है सर, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप मानता हूँ। दिनचर्या में मैं कभी मिस नहीं किया। अभी आपको लोगों को दिनचर्या बताना अब, ठीक है? चारों तरफ सर, मैं चारों तरफ बताता हूँ। जो भी ये सब करते हैं, मैं सबको कैसे अच्छे रहेंगे, आगे के लिए कैसा ये अच्छा रहेगा, यही मैं बताता हूँ। बाकी उन लोग माने नहीं माने अलग बात है, कोई बात नहीं, कोई बात। अब आपको एक डॉक्टर साहब देंगे, आप आपके साहब से मिलेंगे, ठीक है ना जी? सर ठीक है, ओके, नमस्कार जी। मुझे मतलब अभी पेशेंट को एक बता रहे थे, उनका कोई दोस्त भी मिला, तो आप ही बता रहे थे कि कोई बोलता है कि मैं ही बोल रहा था। हाँ। ये दोनों हम दो भाई एक ही जगह में थे, काम चल रहा था वहाँ पे, हम लोग खड़े थे वहाँ पे। तो वो उसका जो मतलब उसका दोस्त ही है, मतलब उससे बड़ा है लेकिन दोस्त टाइप का है। वो आया वहाँ से, तो उसको मेरे से वो 2-3 दिन पहले वो मुझे पूछा था कि कहाँ पे हो, कैसा है। मतलब वो अभी अच्छा है, ठीक ठाक चल रहा है, ऐसा मैं उसको बात किया था। तो उस दिन उनसे मुलाकात हो गया, तो वो बोला कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, डस्ट फस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो घर चला जा। तो वहीं उसी वक्त उसने बोला मुझे हुआ क्या है। हाँ, पेशेंट ऐसे कहता है कि मैं घर क्यों चला जाऊँ, मेरे को क्या हुआ है। मतलब इस समय पेशेंट अपने आप को भी पेशेंट नहीं मान रहा है। वो खुद, अभी मेरी बात हुई थी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल था उनका कि वो कहते हैं कि मैं अब लोगों को बताऊंगा। यस सर, उसका चेहरे का चमक अभी कुछ अलग है। अच्छा, हम लोग जब पहले जो जिस दिख रहा था, अभी का चमक हमको लग रहा है थोड़ा अलग दिख रहा है अभी। ये सिर्फ 3 महीने की रिकवरी है
और आज मैं इस पेशेंट की अभी लास्ट दवाई दे रहा हूँ मैं, और दवाई आपकी बंद कर रहे हैं, क्योंकि जब अभी आपने बताया पेशेंट 100% ठीक है, तो 100% का मतलब क्या होता है जी, 100 में से 100 नंबर पूरे आ गए हैं। अब पेशेंट को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है, ना तो वो नाखून काले हैं, और अच्छी तरह से पेट साफ होता है, घबराहट बेचैनी सब ठीक हो गई है, और कहते रोगी अब पूरा काम पर जा रहा है, और हाथ जो सूखा सूखा सा रहता था अब वो भी सब ठीक है। इस समय पेशेंट बिल्कुल ठीक है। तो हम जब पेशेंट ठीक हो जाता है उसकी दवाई बंद करते हैं। अब अभी क्या होता है कि अगर मान लो कि फिर कभी दिक्कत आई तो एक बार फिर इसकी इनको फॉलोअप में रखेंगे, और दिक्कत आए तो फिर चल। मेरा मानना है कि जब पेशेंट ठीक है तो हम दवाई क्यों चलाएं। जो पेशेंट बिल्कुल आस खो दिया था, आप लोगों को भी लगा था, लगने के बाद पेशेंट की क्या कंडीशन थी वो खुद पेशेंट समझ पाता है। जिसको पहली थेरेपी लगती है ना जी, उसकी क्या हालत होती है। तो अब पेशेंट ये कहता है कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है किसी दवाई की, क्योंकि आज मैं ठीक हूँ। नहीं, फिर भी हम लोग को हेल्प करने में उसका जो ससुर जी हैं, उनके छोटे ससुर जी भी हैं, उनका हेल्प की वजह से ही थोड़ा इतना दूर हम लोग आ पाए। नहीं तो क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने का भी इतना हमारे पास इतना नहीं था। तो वो खुद ही बम्बई पे रहने का टाइम में आपका वीडियो कहाँ से उसको मिला, वो उसे देख के ही वो मुझे एक बार दिखाया कि ये भैया ये वीडियो देखो, जाएंगे एक बार। पेशेंट ने दिखाया, बोला देखने आपका वीडियो देखने के बाद, मैं नहीं देखा था, और उसी ने खुद ही देख के मुझे बोला कि ये वीडियो देखो, एक बार जाएंगे यहाँ। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही होता है जी, क्योंकि वीडियो ही एक माध्यम होता है एक सच रखना। और उड़ीसा में इन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी कंडीशन, इसके भी पेशेंट की ऐसी कंडीशन थी कि इतना दूर 3 दिन का सफ़र करके कैसे बंदा है। तो मैं चाहता हूँ कि उड़ीसा में भी एक ऐसी संस्था खुले, ठीक है। तो आज मेरे साथ भैया भी हैं, तो एक बार आप भी आ जाओ 5 मिनट के लिए, इधर ही आ जाओ। पर आप मुझे बताना, उड़ीसा में आपका नाम क्या था खुद का? मेरा नाम बिरंची कुंडू। बिरंची कुंडू, हाँ जी। जयपुर धर्मशाला से आया हूँ। जयपुर धर्मशाला, ठीक है। अभी जो मैं इनको, ये भी पंचगव्य का इन्होंने कोर्स किया, और हमारी जब वो सर्टिफिकेट मिली थी तो उस समय मुझे मिले थे। और ये थी बता रहे कौन सी जगह अपने को थी जहाँ पर हमें मिला था, सर्टिफिकेट मिला था? पूरी जगन्नाथपुरी में हमारी मुलाकात हुई थी। उन्होंने जब आज ये आए तो बताया मुझे कि आज उड़ीसा के अंदर इनका जो कार्य देखा मैंने, और इनका जो समर्पण देखा गाय के प्रति, और ये वेटनरी डॉक्टर हैं, और आज इनकी लड़ाई जो है वो एलोपैथ से ही चल रही है, क्योंकि जो इनके पास नॉलेज है कि जो वैक्सीन को लेकर गौ माता पर जो गलत काम चल रहा है उस पर लेकर इन्होंने बताया। तो मेरा भी प्लान है कि अभी आपसे मैं इनको मिलाया कि आपको गाय के बारे में भी पूरी जानकारी नहीं थी। नहीं, हाँ, क्योंकि आज 3 महीने के बाद जब इनकी मैंने पूछा तो गाय भी थी, वो पूरी तरह से देसी नहीं थी। तो आज मैं यहाँ क्यों आया हूँ आपको इस सारे पेशेंट को मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ अभी हुआ है आपके साथ होने वाला है, इसे प्रैक्टिकली इस पर आपको बता रहा हूँ। क्या है कि जब आपके घर में कोई हो गए तो आपको रिश्तेदार, आपके मेडिकल जो डॉक्टर टीम है, आपको इतने डिमोरलाइज करके आप इतने हद तक चले जाएंगे, अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो अभी तक मेरा जो पेशेंट है वो मेरा ब्रदर इन लॉ है, और उनका 6 महीना हो गया डिटेक्ट हुआ। जब उनका तो मैंने डॉक्टर के साथ मेरा बहुत बदतमीज से बातचीत हो गया, अनफॉर्चुनेटली हो गया, क्योंकि मैंने उनको बोला कि किस परमिशन से उन्होंने उनको। एक वो भी बात है कि देखो किसी भी चीज़ को आप कोई जांच कर रहे हैं तो परमिशन लेनी पड़ती है कि वे पेशेंट चाहता है कि नहीं चाहता। क्या होता है कि आप आपको जानने से पहले विदाउट योर इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं ना, लगते हैं जो भी पार्ट में जो भी हो। तो मैं डॉक्टर को पूछा कि यदि करना पड़ा तो मुझे परमिशन लेता, तो करने के लिए जा रहे हैं ऐसा कुछ ना बोल। जो भी 6-7 महीने पहले वो थोड़ा खाना खा रहा था, करने के बाद क्या हुआ कि उनका मुंह टोटली बंद हो गया और इतना बड़ा हो गया मुंह। ये इसीलिए बोला कि हमने राजीव भाई विचार से हम लोग हैं, तो हमें बोला कि करने के बाद समस्या बढ़ती है, तो इन्होंने बोला कि हमारे बिना परमिशन के क्यों कर दिया। तो ये जो आज रखी मैंने, तो आज हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर साहब आज वहीं उड़ीसा के अंदर ये कार्य को करेंगे, तो हम उस पर पूरी एक नई एक आयाम रखेंगे। हम ये चाहते हैं कि उड़ीसा से कोई बंदा यहाँ तक ना आए, तो वहाँ पर बैठ के हम इनका पूरा अपना। और अभी तक मैंने मेरे ब्रदर इन लॉ को अभी तक मैं नो ऑपरेशन,
अभी तक मेरा मानना है कि वो पंचगव्य आयुर्वेद से टोटली उनको क्योर करूँगा। यदि ऐसा हो जाएगा तो उड़ीसा नहीं सारे भारत में क्रांति भी आ जाएगा, क्योंकि कोई भी बंदा इस मेरे ऐसे हालत से मैं जूझ रहा हूँ 6-7 महीने से, फाइनेंशियली, मेंटली, सोशियोलॉजिकली, तो साइकोलॉजिकली ऑल्सो, आप लोग इस दलदल में नहीं फंसेंगे। हम लोग इसी प्लान के तहत चल रहे हैं कि हमने जो कष्ट सहा, हमने जो दुख सहा, और कोई ना सहे। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो हम नहीं कहते कि हमारे घर में पेशेंट ठीक हो जाए तभी हम, मैं चाहता हूँ कि जो पेशेंट आज रिकवरी हुई है, डॉक्टर साहब आज जो पेशेंट है आपके सामने बैठे हैं, इस रिकवरी को भी लेकर तो चल सकते हैं ना। ये जरूरी नहीं कि हमारे घर का पेशेंट ठीक हो तभी हम काम करेंगे। जितनी अच्छी रिकवरी आज पंचगव्य को लेकर हमारे सामने रखी गई है, तो आज तो आपकी खुशी का ठिकाना भी नहीं होगा कि आज डॉक्टर साहब आपको वहीं मिल जाएंगे, तो आने का किराया भी बचेगा आपका, ज़्यादा मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा ज़्यादा तक। और आपके जो बता रहे थे कि जाजपुर भी जो है वो हमारा मतलब हमारा जीजा जी का घर है पास में, मतलब नज़दीक है। हम नहीं चाहते कि हर जगह पे, मेरा भी राजू भाई का भी सपना था कि हर राज्य में एक वैद्य हो, और हमारा ये प्लान है कि हर घर में एक वैद्य हो। तो इस पर हमारे डॉक्टर साहब हेल्प करेंगे, और आगे बहुत अच्छी इनकी नॉलेज है गायों को लेकर, इनका एक अपना विचार भी आपके सामने सुनाएंगे। हम ये चाहते हैं कि आने वाला समय होगा ना, वो कहते हैं कि जिस बीमारी को लेकर आप लोग डर रहे हो, इसको कहते हैं कैंसर मुक्त भारत की तरफ, जैसे टीबी मुक्त भारत हुआ है। हमारा ये प्लान है, हमारा ये सपना है। आगे परमात्मा जाने, गौमात्मा जाने की किस तरह से हम लोग सफल हो पाएंगे, लेकिन हम इस प्रयास को कर रहे हैं। मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, मेरे पास कैंसर नाम की बीमारी की कोई दवाई नहीं है डॉक्टर साहब, इसको लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी तरह से कोई भ्रमित ना रह जाना। मैं कभी नहीं कहता कि मैंने कैंसर की दवाई दी, हाँ पेशेंट ठीक हुआ, मैं तो शरीर को ठीक करने की दवाई दे रहा हूँ। दवाई क्या, वो ऐसा ही एक दवाई है जो मैंने बोला था कि आपके घर में आप भी खा सकते हो, आपका बच्चा भी खा सकता है। इसको खाते हैं ना, मेरी मम्मी और मेरे भाभी जी भी खाते हैं। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि जो पेशेंट को लेकर मैंने मेडिसिन बताई, मेडिसिन क्या, अब उसको आप दवाई समझो, क्योंकि आज दवाई सबसे दिमाग में एक ही बात है, मुझे दवा दो, तो सबसे अच्छी दवाई आपके घर में ही है। अब उसको चाहे मेडिसिन का नाम दो और चाहे शरीर का भोजन बताओ। आपकी भाभी भी लेती है और आपके मम्मी भी लेती है। अब उनको तो कैंसर नहीं था ना भाई? नहीं, ये लोग लेने के बाद अच्छा लग रहा है बोले ना, इसलिए पूरा परिवार ही स्वस्थ रखना। तो आज गौ माता को लेकर जो विषय था कि आप पूरा परिवार लेना, ये भी अभी बताया गया कि सर कब तक, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे, जब तक सांस चलेगी। तो मैंने नाम से तो आपको कुछ नहीं दिया ना, मैंने बोला घर से डायरेक्ट सीधा गाय से। तो आज ये विज्ञान इन्होंने समझ लिया है, और अभी जो मेरी पेशेंट से वार्ता हुई है उसकी ऑडियो भी मैं इसमें वीडियो में डालूंगा, तो आप उसको देख लेना। खुद पेशेंट ये कह रहा है कि मैं अब लोगों को बताना चाहता हूँ कि दिनचर्या के बारे में। भी घूम के जब भी कोई ऐसा तकलीफ वाला, उससे अभी हमारे घर के पास में एक हुआ था ऐसा ट्यूमर केस, तो खुद उनको जाके बताया है उसको कि ऐसा खाना हॉस्पिटल में मत जाओ, ऐसा करो, मैं अभी ऐसा ही गुजर चुका हूँ उसी में, तुम लोग ऐसा, उसको बहुत समझाया, लेकिन वो लोग चले गए, जाने के बाद यही भुगत रहे हैं। मतलब पेशेंट खुद जाके समझा रहा है कि मेरे को ऐसी समस्या हुई थी और मेरी ऐसी हालत थी, आप लोग मत जाओ, आप लोग ये घर में ही कर लो, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। तो लेकिन उन्होंने बोला मैं तो बोलूंगा, बाकी कोई माने ना माने। अब वो कहते हैं हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी हालत भी खराब हो चुकी है, क्योंकि अभी ऐसी लोगों की मेंटलिटी बन गई है कि कैसे विश्वास करेंगे। तो हमारी वीडियो पर विश्वास कौन करता है? जिसके सामने सिर्फ शमशान घाट की लकड़ी बची हो। और मैंने बोला भी ये बातें, मेरे पास कोई बीच वाला पेशेंट नहीं है। जब आपका पेशेंट लगे कि अब तो अंत आ चुका है, तो अपने पेशेंट की भाई लास्ट क्या होता है, मरणोपरांत शमशान घाट की लकड़ी, तो भैया गिरवा के आवाज आओ कि हम जहाँ जा रहे हैं, उसने तो बोला हमारा ऐसे पेशेंट चाहिए। तो ऐसे पेशेंट की रिकवरी के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, और अभी भी एक वीडियो बनाएंगे। अभी जो पंजाब से सरदार जी आए, उनका पेशेंट भी ऐसे ही था, आपको बता दूं। आज आपके सामने वीडियो बनेगी, बिल्कुल डॉक्टर ने मना ही कर दिया था, और वो पेशेंट आज बिल्कुल ठीक है। तो अविश्वसनीय वीडियो बन रही है। तो आपका पेशेंट की आप खुश हो, तो कि जो बीमारी को लेकर जूझ रहे थे, अब पेशेंट पूरा अपना घर का काम कर रहा है। तो आज हम चाहते हैं, घूम के भी लोगों को बोल रहे हैं। अभी वो बोल भी रहा था, हमारे जो टाउन के अंदर, हम लोग तो टाउन से अंदर हैं, बाहर की तरफ हैं, टाउन के अंदर में एक है जो उनको कहाँ से उसका नंबर मिला कि हम लोग ये सब यूज कर रहे हैं, इधर से जाके आए हैं बोल के। तो उनको पूछा कि ऐसा ऐसा बात है, क्या कर रहे हैं आप, आपको ऐसा हुआ था, क्या कर रहे हैं। वो फिर पूरा नॉलेज उनको दिया कि ऐसा ऐसा मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसा नॉलेज कर। वो थोड़ा दिन उसको जो यूज करने के बाद उनको ऐसा अच्छा लगा, वो मतलब उसको जैसे बहुत बड़ा है, उससे उम्र में बहुत बड़ा है, लेकिन उसको जैसे सर बोलने लगा उसको। हाँ,
लेकिन वो उसका घर में भी एक बार गया था, वो खुद खुश है वो। हाँ बहुत खुश है। ये कहने का मतलब है कि एक पेशेंट को इन्होंने, एक पेशेंट ने एक पेशेंट को भी बचा लिया। तो आज एक पेशेंट ही मेरा एक डॉक्टर के नाम से जाना जाएगा, बिना डिग्री वाले डॉक्टर बनाएंगे। क्योंकि आप लोग जब आए हो मेरे पास तो मेरे डिग्री मांगोगे या पेशेंट की रिकवरी देख के आ रहे हो? तो डिग्री वाले डॉक्टर के पास तो आप लोग हो ही आए हो सब लोग जी, बड़े बड़े हॉस्पिटल के पास हो ही आए ना। जब वहाँ से आपको लगा कि निराशा मिली तभी तो आप लोग आ रहे हो। तो यहाँ पर कोई डिग्री का महत्व नहीं है, यहाँ पर है कि आज पेशेंट लास्ट कंडीशन का भी आयुर्वेद से ठीक हो रहा है, तो इसका मतलब कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जबकि उसकी दवाई भी हमारे पास नहीं। हमारे पास तो सही पूछो तो घुटने का दर्द की भी दवाई नहीं है, लेकिन पेशेंट ठीक हो रहे हैं। यानी हमने शरीर को ही इम्यूनिटी पावर, शरीर के ही रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाया और उसी ने बीमारी को ठीक किया। तो यही आज इन्होंने भी जाना, आज आने वाले समय में इनका पेशेंट भी एक डॉक्टर के नाम से ही जाना जाएगा। ठीक है, जो सार्कोमा इनके पेशेंट को था आज उसी के स्पेशलिस्ट आप लोग। अब तो सारी बीमारी खत्म, अब तो डर भी खत्म। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि रिपोर्ट से गलत बनी थी, गलत लगा था, कह सकते हैं अब तो। उस टाइम का डर जो था अभी और नहीं है सर। अभी नहीं, अब तो खुश है ना सर? हाँ ठीक है जी। तो बड़ी खुशी, आज आपकी दवाई हम आज लास्ट दवाई देके आपका ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी, ठीक है, नमस्कार। ठीक है, जय गौ माता। जय गौ माता।